हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी लोगों का आरडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 12वीं बोर्ड की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस जबरदस्त तरीके को और मस्त बनाने के लिए मैं आज आप लोगों का न्यू चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। तो एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर में आप लोग पहले पढ़ाएंगे आप लोगों को एल्कोहल, फिर पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों फिनाल, फिर पढ़ाएंगे ईथर। तो चलिए हम चर्चा करते हैं पहले एल्कोहल के लिए। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे एल्कोहल का वर्गीकरण। पहले एल्कोहल क्या होता है, फिर एल्कोहल के वर्गीकरण। पहले हम चर्चा एल्कोहल के बारे में करेंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद फिनाल के बारे में, फिर उसके बाद ईथर के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए आप सभी लोग। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि एल्कोहल क्या होता है। पहले क्या जानेंगे प्यारे बच्चों, एल्कोहल क्या चीज है। ठीक है, एल्कोहल कोई पूछ ले एल्कोहल बताइए क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। CH4 दिखाई दे रहा है। हम क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यस सर लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता। ये आपका एल्केन यौगिक है या हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। हाइड्रोकार्बन क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन में से OH समूह द्वारा, हाइड्रोक्सी समूह द्वारा, हाइड्रोक्सी समूह द्वारा, OH समूह द्वारा इसके हाइड्रोजन को विस्थापित करा दिया जाएगा। जब इसके हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित करा दिया जाएगा तो जो यौगिक बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल। अब इसके H को निकाल कर OH जोड़ दीजिए तो आपको क्या ये इस तरह से नजर आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ से H निकाल कर OH जुड़ जाएगा। क्या इस तरह से आपको नजर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, जब किसी एल्केन से, एल्केन है, एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, CH3। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी हाइड्रोजन जब निकालेंगे CH4 से, जब एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो CH3 बचता है। ये जो बचा हुआ समूह है इसी को कहते हैं रिमाइंडर। भाई शेष जो बचता है उसे रिमाइंडर, इतना जो बचा हुआ समूह है इसे रिमाइंडर बोलेंगे, आर। ये आर कहां से निकला, ये रिमाइंडर कहां से आया है, इसके एल्केन से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए तो ये बच रहा है, इसे रिमाइंडर बोलेंगे आर, और ये क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, तो हम लोग एल्कोहल को ROH बोल सकते हैं। ठीक है, एल्कोहल को क्या बोल सकते हैं, ROH। ठीक है, परिभाषा कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे हाइड्रोकार्बन से OH समूह द्वारा हाइड्रोजन को विस्थापित करने पर जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। हाइड्रोकार्बन से डैश OH समूह द्वारा, हाइड्रोकार्बन से डैश OH समूह द्वारा हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन से OH समूह द्वारा, रहेगा पहले तो OH समूह द्वारा H द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को, हाइड्रोकार्बन से OH समूह द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने पर जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। क्लियर हुआ, एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, कोई पूछ ले एल्कोहल क्या है तो आप परिभाषा दे दीजिएगा। क्लियर, तो आप लोग प्यारे बच्चों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम बात करेंगे एल्कोहल का साधारण नाम और एल्कोहल का IUPAC नामकरण। देखिए साधारण नाम क्या है,
साधारण नाम, एल्कोहल का साधारण नाम होता है ROH का एल्किल एल्कोहल। क्या नाम होगा? एल्किल एल्कोहल। क्लियर? अब आगे ध्यान दीजिएगा, आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा? आईयूपीएसी ROH का आईयूपीएसी नामकरण होता है जब क्या करेंगे, एल्केन से हम एक एल्केन से ई को हटाकर आल जोड़ देंगे बच्चों। ठीक है, एल्केन से ई को हटाकर आल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? एल्केनॉल। एल्केनॉल। कोई पूछेगा कि बताइए इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है, तो एल्केनॉल होता है। क्लियर? साधारण नाम क्या होता है? एल्किल एल्कोहल होता है। एल्केन से ई को हटाकर आल जोड़ देंगे तो एल्केनॉल बन जाएगा। ठीक है, एल्क का मतलब समझ रहे हैं? जो एल्क का मतलब होता है कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। एक कार्बन होने पर नाम मेथ, 2 होने पर एथ, 3 होने पर प्रोप, इस तरह से। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक एक मतलब इसके एग्जाम्पल थोड़े थोड़े कराते हैं जिससे आप समझ जाएंगे। चलिए, क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए बच्चों। अब जैसे कोई यौगिक हो गया एल्कोहल का यौगिक, फिर प्यारे बच्चों साधारण नाम, फिर आईयूपीएसी नामकरण, नामकरण। थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। जैसे CH3OH का कोई बोल दे साधारण नाम, तो एक हमें बात बताइएगा, CH3 में कितने कार्बन? एक कार्बन। एक कार्बन का नाम मेथ। यदि आईयूपीएसी साधारण नाम की बात करेंगे तो मेथ के लास्ट में इल जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल। साधारण नाम मेथिल एल्कोहल। आईयूपीएसी नामकरण की बात किया जाएगा तो कितने कार्बन है बताइए? एक कार्बन। एक कार्बन का नाम मेथ। सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है। डबल बॉन्ड होता तो दिखता पैर, तो सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। अब इसके ई को हटाकर क्या जोड़ देंगे? ऑल, तो क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। ठीक, अब जैसे इसको देखिएगा CH3CH2OH, इसका नाम कोई बोल दे तो साधारण नाम में जितने कार्बन रहेंगे उसके लास्ट में इल जोड़ना है। तो 2 कार्बन का नाम एथ, एथ के लास्ट में इल जोड़िए, क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। क्या होगा? एथिल एल्कोहल। आईयूपीएसी नामकरण बताइएगा। 2 कार्बन का नाम एथ, तो लिख देंगे एथ। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है बच्चों बताइए? एन। एन के ई को हटाकर क्या जोड़ना है? ऑल, हो जाएगा एथेनॉल। क्लियर? एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, CH3CH2OH। इसका नाम कोई साधारण नाम पूछे, कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है तो नाम प्रोप। साधारण नाम के लिए इल जोड़ देंगे लास्ट में, तो क्या हो जाएगा? प्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम होगा बच्चों? प्रोपिल एल्कोहल। आईयूपीएसी नामकरण की बात किया जाएगा तो बताइए कितने कार्बन है? 3 कार्बन का नाम प्रोप, तो लिख देंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड तो दिख नहीं रहा है, तो एन जोड़ेंगे। एन के ई को हटाकर क्या जोड़ देंगे? ऑल, क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्लियर हो गया? ये थोड़े बहुत आप लोगों को आईयूपीएसी नामकरण साधारण नाम बता दिया मैं। अभी एक एक करके सबका मैं वर्गीकरण समझाता हूं, तो आप लोग इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, अब बताते हैं आप सभी लोगों को एल्कोहल का वर्गीकरण। ध्यान दीजिए, एल्कोहल का वर्गीकरण। कोई पूछ ले एल्कोहल का वर्गीकरण बताइए, तो एल्कोहल का वर्गीकरण में बच्चों फर्स्ट पॉइंट आता है OH समूह के संख्या के आधार पर। OH समूह के संख्या के आधार पर बच्चों, OH समूह के संख्या के आधार पर
फर्स्ट पॉइंट आता है बच्चों इसमें मोनो एल्कोहल, मोनो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोल सकते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो मतलब एक, हाइड्रिक मतलब OH, मतलब वह एल्कोहल जिसमें OH की संख्या एक होती है उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्या बोलेंगे, वह एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या, जिसमें OH समूह की संख्या एक होती है उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, जैसे CH3OH, CH3, CH2, CH2OH। देखिए इसमें भी OH एक है, इसमें भी OH है, एक है, CH3, CH2OH। आप देख रहे होंगे सभी में OH की संख्या एक है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे। चलिए अब आगे चलते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब बात करते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल का। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, कोई पूछ ले डाईहाइड्रिक एल्कोहल बताइए, तो ध्यान दीजिए बच्चों, डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, तो बोलेंगे वह एल्कोहल जिसमें क्या हो बच्चों, वह एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या दो हो, वह एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या दो होता है उसे डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा, CH2OH। इसमें देखिए OH की संख्या कितनी है, दो। आपको इसको याद रखना पड़ेगा, इसका साधारण नाम IPC नाम कर दोनों। साधारण नाम होगा एथिलीन, क्या नाम होगा बच्चों, एथिलीन ग्लाइकल, इसका ये साधारण नाम है बच्चों। क्या है, साधारण नाम। अब इसका IPC नामकरण क्या है, IUPAC। क्या नाम होगा, कितने कार्बन है बच्चों, दो कार्बन का नाम एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन रहेगा। इसके ई को हटा देना है, OH कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, एक पहले कार्बन पे एक दूसरे कार्बन, तो लिखेंगे बच्चों ई नहीं हटेगा, ठीक है, क्योंकि ई तब हटेगा जब इसका O और ई साथ में आएंगे। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, इसका नाम देखिए 1 2 दो एल्कोहल पाया जा रहा है, एक पहले कार्बन पर, ठीक है, एक पहले कार्बन पर एक दूसरे कार्बन पर, फिर लगाएंगे डाई आल। क्यों डाई आल लगाना पड़ा बच्चों, क्योंकि OH की संख्या दो। अब ई को क्यों नहीं हटाएं, क्योंकि बच्चों जब O इसके ई के सामने होता तब इस ई को हटाते थे, लेकिन ई और डी है तो नहीं हटेगा। ठीक है, एथेन 1,2 डाई ऑल। ठीक है, यह है इसका साधारण नाम, अरे IPC नामकरण, ये साधारण नाम। मोनो हो गया, डाई हो गया। अब बात करेंगे ट्राई का। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर ट्राई की बात करते हैं। चलिए अब ट्राई की बात करेंगे। कोई बोल दे ट्राई, बताइए ट्राई हाइड्रिक
ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। कोई पूछ ले ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या है? मोनो हो गया, डाई हो गया, ट्राई। ट्राई वह एल्कोहल, वह एल्कोहल, एल्कोहल जिसमें, वह एल्कोहल जिसमें OH की संख्या 3, जिसमें OH की संख्या 3 होती है, 3 होती है, उसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्लियर? जैसे कोई एग्जांपल बताइए, CH2OH, CH3 अरे CH2OH। देखिए इसमें OH की संख्या कितनी है? 3 है, तो ट्राई होगा। इसका नाम जानते हैं क्या होता है? इसका नाम होता है, साधारण नाम होता है, साधारण नाम ग्लिसरीन। ग्लिसरीन IUPAC नामकरण, IUPAC, इसका नाम ग्लिसरीन होता है, साधारण नाम। IUPAC नामकरण क्या होगा? कितने कार्बन है? 3 कार्बन का नाम प्रोप हो गया। सभी सिंगल बॉन्ड है तो N लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 2 3, इसमें 3 OH पाए जा रहे हैं। कौन कौन नंबर? पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर लिखेंगे ट्राई, ठीक है, ट्राई ऑल हो जाएगा। प्रोपेन 1 2 3, 1, 2, 3 ट्राई ऑल। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? मोनो, डाई, ट्राई क्लियर हो गया। एल्कोहल का वर्गीकरण OH की संख्या के आधार पर। यदि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है बच्चों, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं बच्चों अगला वर्गीकरण वाला OH संख्या के आधार पर। अगला वर्गीकरण है बच्चों इसका, बी वाला पॉइंट वर्गीकरण है, COH के कार्बन के संकरण के आधार पर, COH के संकरण के आधार पर, मतलब CX बंध में कार्बन के संकरण के आधार पर, या तो आप बोल सकते हैं कार्बन के संख्या के आधार पर, या तो बच्चों कार्बन के डिग्री के आधार पर भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, कार्बन के डिग्री के आधार पर भी बोल सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है प्राथमिक एल्कोहल। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? प्राथमिक एल्कोहल। कोई पूछ ले प्राथमिक एल्कोहल क्या है, तो आप ध्यान से देखिएगा एक एग्जांपल, CH3 CH2OH दिखाई दे रहा है। एक एग्जांपल देखिएगा, CH3 CH2OH, दोनों को ध्यान से देखिएगा। आपको दोनों में नजर क्या आ रहा है बच्चों? आप ध्यान दीजिएगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के पास जाइए, उस कार्बन का डिग्री पता कीजिए। OH इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का डिग्री पता कीजिए कि ये अकेला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है। ये अकेला कार्बन केवल इसी कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, मतलब इस कार्बन का डिग्री 1 हो जाएगा। जब इस कार्बन का डिग्री 1 हुआ तो OH जिस वाले कार्बन, जितने डिग्री वाले कार्बन जुड़ा रहेगा वही उस एल्कोहल का डिग्री हो जाएगा। तो बताइए कौन सा डिग्री का एल्कोहल होगा? प्राथमिक 1 डिग्री का। तो OH समूह जितने डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा रहेगा वही एल्कोहल का डिग्री हो जाता है। मतलब जब OH समूह 1 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। जब OH समूह क्या होता है? 1 डिग्री वाले कार्बन जुड़ा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। यह है प्राथमिक एल्कोहल। नाम बोल दिया जाएगा तो 1 डिग्री
2 कार्बन है तो 1 डिग्री एथिल, 1 डिग्री एथिल एल्कोहल, 1 डिग्री एथिल एल्कोहल। अब इसकी बात करेंगे तो OH समूह इस वाले कार्बन से जुड़ा है। इस कार्बन का डिग्री चेक कीजिए कि ये अकेला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है। ये अकेला कार्बन डायरेक्ट केवल इसी से जुड़ा है, इससे नहीं जुड़ा है। इस कार्बन का डिग्री कितना हो जाएगा 1, तो 1 डिग्री का कार्बन हुआ। जब 1 डिग्री का कार्बन हुआ तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 डिग्री। उसके बाद प्रोपिल, 1 डिग्री प्रोपिल एल्कोहल, साधारण नाम मैं लिख रहा हूं पैर, ठीक है। और आईपीसी नामकरण में जैसे 1 डिग्री में लगाया हूं तो नहीं लगेगा, सिंपल में केवल जैसे नाम लिख रहे थे आईपीसी को वैसे लिखना। समझ में आ? कैसे आप जानेंगे कि प्राथमिक एल्कोहल है? जब OH समूह 1 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। बोल सकते हैं जब OH समूह 1 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। तो उसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। सभी की परिभाषा लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, बस आप एग्जाम्पल समझते रहें और किस तरह से मैं करा रहा हूँ ये बात समझते रहें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पैरचू। चलिए अब आगे बात करते हैं। पहले पॉइंट पर आता है दूसरे के पर द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक 2 डिग्री बोल सकते हैं, द्वितीयक एल्कोहल। कोई पूछ ले द्वितीयक एल्कोहल क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। CH3OH। अब आप एक बात बताइएगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का डिग्री पता कीजिए। OH इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन को डिग्री पता कीजिए। ये अकेला कार्बन कितने लोगों से डायरेक्ट अटैच है? ये अकेला कार्बन इधर भी कार्बन से अटैच है, इधर भी कार्बन से अटैच है, मतलब ये अकेला कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, इसका डिग्री 2 हो जाएगा। जब ये 2 डिग्री, इसमें OH समूह जिस डिग्री वाले कार्बन जुड़ा रहेगा उस एल्कोहल का वही डिग्री हो जाएगा। तो ए OH समूह 2 डिग्री वाले कार्बन जुड़ा है, इसलिए द्वितीयक एल्कोहल हो गया। नाम पूछा जाएगा तो 2 डिग्री प्रोपिल एल्कोहल क्या होगा? 2 डिग्री प्रोपिल एल्कोहल। इसका एक और नाम होता है, साधारण नाम एक और होता है बच्चों, या तो आप बोल सकते हैं आइसो प्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आईपीसी नामकरण की बात किया जाए तो आईपीसी, अब एक बात बताइएगा, आईपीसी नामकरण के लिए जानते हैं टोटल कार्बन गिनिए कितने हैं? कार्बन आपके हो जाएंगे 3 कार्बन का नाम प्रोप, 3 कार्बन का नाम क्या होता है बच्चों? प्रोप हो गया। और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइए OH समूह कौन से नंबर पे जुड़ा है? OH समूह दूसरे नंबर पे जुड़ा है तो 2 ऑल। यहाँ पे इसको चाहे तो हटा सकते हैं ई को, क्योंकि यहाँ पर ई और ओ डायरेक्ट सामने सामने थे, ठीक है। तो प्रोपेन 1 2 ऑल, या तो बोल सकते हैं 2, या तो बोला जा सकता है बच्चों 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, या तो क्या बोल सकते हैं बच्चों 2 प्रोपेनॉल। तो आप लोग इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों अब आगे बात करते हैं 3 डिग्री की, तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल, एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, CH3OH। अब एक बात बताइएगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का डिग्री पता कीजिए। इस कार्बन का यदि डिग्री पता किया जाएगा तो ये डायरेक्ट कितने लोगों से अटैच है? 1 2 3 कार्बन से, 3 डिग्री हुआ। जब 3 डिग्री के कार्बन से OH समूह जुड़ा है तो इसे हम लोग तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। साधारण नाम क्या होगा बच्चों इसका? साधारण नाम होगा 3 डिग्री, कैठो कार्बन है, कैठो कार्बन है बताइए? 4 कार्बन, तो क्या होगा? ब्यूटिल
एल्कोहल, 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल। एक और नाम बोला जाता है इसका प्यारे बच्चों, नियो नियो ब्यूटिल नियो ब्यूटिल एल्कोहल, नियो ब्यूटिल एल्कोहल। अब बताइए इसका आईपीसी नामकरण की बात किया जाएगा तो आईपीसी नामकरण बताइए। इसमें पहले हम लंबी श्रृंखला हेरेंगे, एक रास्ता, आप एक रास्ता हेरेंगे तो देखिए सीधा सीधा एक रास्ता दिख रहा है, आप अच्छे से ध्यान देंगे तो सीधा सीधा एक रास्ता यहाँ से यहाँ दिख रहा है। आप देखिएगा यहाँ सीधा सीधा एक रास्ता दिख रहा है, कार्बन का अंकन चाहे ऊपर से कीजिए चाहे नीचे से, OH सेम नंबर पे आएगा, ये 1 2 3। तो लंबी श्रृंखला से पहले आप देखेंगे एक प्रतिस्थापित समूह बच रहा है, इस प्रतिस्थापित समूह का नाम मेथिल है, कौन से नंबर पे हो जाएगा 2 मेथिल, क्या होगा 2 मेथिल। उसके बाद बताइए बच्चों 3 कार्बन का नाम प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो N, दूसरे नंबर पे OH है तो 2 ऑल, इसको E को हटा देंगे बच्चों, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, क्लियर हो गया। तो आप लोग तृतीयक एल्कोहल का वर्गीकरण ले मतलब कि स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों अगले पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, अगले पॉइंट पे वर्गीकरण है एलेलिक एल्कोहल, एलेलिक एल्कोहल। कोई पूछ ले एलेलिक एल्कोहल क्या है तो आप ध्यान दीजिए प्यारे, एलेलिक एल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ठीक है, ये है आपका एलेलिक एल्कोहल। जैसे आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका एलेलिक एल्कोहल है। कैसे आप एलेलिक एल्कोहल पहचानेंगे, OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्डेड से नहीं हो, लेकिन वह कार्बन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो डबल बॉन्डेड हो। OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन डबल बॉन्डेड खुद ना हो, लेकिन उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, तो ये हमारा होगा एलेलिक एल्कोहल, क्लियर। आता है वाइनलिक एल्कोहल, वाइनलिक एल्कोहल। वाइनलिक एल्कोहल क्या होता है ध्यान दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसमें OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्डेड हो, उसे वाइनलिक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइनलिक एल्कोहल कहते हैं। इसका नाम, इसका आईपीसी नामकरण बच्चों याद रखना पड़ता है, क्या होगा, 2 कार्बन का नाम एथ, डबल बॉन्ड है तो इन, OH क्या लिखेंगे OH के लिए ऑल, E को हटाकर क्या जोड़ देंगे बच्चों ऑल, इसे क्या पढ़ेंगे इनॉल, क्या पढ़ेंगे बच्चों इनॉल। एक आता है बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल कैसे पहचानेंगे, इसमें OH समूह डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच नहीं होता है, OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, ठीक है। इसमें OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच हो, लेकिन OH समूह डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच ना हो तो उसे बेंजाइलिक एल्कोहल कहते हैं। इसका कभी कभी आप लोगों को साधारण आईपीसी नामकरण याद रख लेना है। ये मेन ग्रुप हो जाएगा, जिसमें OH समूह रहता है मेन ग्रुप हो जाता है। मेन ग्रुप का ये फर्स्ट कार्बन एक ही कार्बन है, तो ये जो प्रतिस्थापित समूह है पहले कार्बन से जुड़ा है। और जब भी कोई बेंजीन प्रतिस्थापित समूह बनता है तो उसको कहते हैं फेनिल, वन फेनिल। उसके बाद प्यारे बच्चों एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, E को हटाकर क्या जोड़ देंगे ऑल, तो मेथेनॉल, 1 फेनिल मेथेनॉल। तो बच्चों एलिलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक तीनों एल्कोहल वर्गीकरण क्लियर हो गए बच्चों। इसका संकर निकालेंगे इस कार्बन का तो sp3 आएगा, इस कार्बन का संकर निकालेंगे तो बच्चों आपका आ जाएगा sp2 आ जाएगा, ठीक है। और इसका निकालेंगे तो इसका आएगा sp3, ठीक है। सिग्मा बांडों की संख्या जितनी रहेगी उतना संकट बनेगा।
क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद प्यारे बच्चों। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।